जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ईसीएस बाउंस के केस के बारे में, या फिर नैक या ई नैक अगर आपके भी अकाउंट में लग चुका है, आपका अकाउंट अब निगेटिव में धीरे धीरे करके जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है और आपका अकाउंट कब तक निगेटिव में जाएगा और क्या आप इसको रोक सकते हैं और रोकने का क्या उपाय हो सकता है, सभी की सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी लोग हमारे चैनल लोन हेल्प इंडिया पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर मैं बता दूं कि चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लोन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे 100% जेन्युइन में प्रोवाइड कर देता हूं, वो भी नई नई अपडेट्स क्या आ रही है। अगर आपने बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट कार्ड, कोई भी पर्सनल लोन लिया है और वो अभी तक पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये जो लोन हेल्प इंडिया है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके इतने सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग आते हैं मेन वीडियो पे, मेन टॉपिक पे। मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको अगर समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैं अपने एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग समझिए कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था नावी एप्लीकेशन से। ये एक एप्लीकेशन का मैं नाम भी यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपका कोई अदर एप्लीकेशन भी हो सकता है, मनी व्यू, नीरा, कोई अदर एप्लीकेशन भी हो सकता है। अब नावी से मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था और जब लोन सेक्शन होने से पहले मैंने वहाँ पर ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन किया था। अपने क्रेडिट कार्ड या फिर अपने डेबिट कार्ड को मैच करके मैंने ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो डेबिट का क्या मतलब है कि जब आपकी ड्यू डेट आएगी तो उस ड्यू डेट में ऑटोमेटिक आपका पैसा अकाउंट से काट लिया जाएगा, या फिर आप उससे पहले भी चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, लेकिन आपका ड्यू डेट पे पैसा अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाएगा। मेरी मान लीजिए कि ईएमआई 10,000 रुपये की बनी थी। अब 10,000 रुपये 2 महीने तक लगातार कटे, लेकिन तीसरे महीने मेरे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में सिर्फ 6,000 है और कटने कितनी है 10,000। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पे वो बाउंस करेगा और मुझे कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे 350 के आसपास, और साथ ही साथ में फाइन भी लगेगा। और नेक्स्ट टाइम फिर से दोस्तों ईसीएस बाउंस होगा कुछ दिनों के बाद, और ऐसा ईसीएस बाउंस लगातार चलता रहेगा और मुझे लगभग 3 से 4 बार फाइन पे करने पड़ेंगे अगर ऐसा रहेगा तो। अब अगर आपके अकाउंट में भी दोस्तों लो बैलेंस है तो फिर आप ध्यान रखिए कि उसको पूरा ही लो कर दीजिए। 6,000 रुपये है या 2,000 रुपये, तो उसको पूरा निकाल के पूरा लो कर दीजिए। अब मैंने 5,000 मेरे पास बचे या 4,000 बचे, मैंने सारे पैसे निकाल लिए। अब निकालने के बाद भी दोस्तों ईसीएस बाउंस होगा और आपको चार्जेस लगेंगे, लेकिन वो पैसा दोस्तों जाएगा माइनस में। तो अब मेरा जो अकाउंट है वो -3,000 हो चुका है, क्योंकि मैंने 3 महीने तक लगातार पेमेंट नहीं किया और 3 महीने तक इन लोगों ने लगातार ईसीएस बाउंस किया। अब मेरे अकाउंट का जो बैलेंस है वो ध्यान रखिएगा अभी कितना है, तो -3,000 रुपीज़ है। अब ऐसा तो दोस्तों हो रहा है मेरे साथ, तो क्या मैं इसको किसी भी तरीके से रोक सकता हूँ? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इसको रोका जा सकता है? वो आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनिए। तो मैं बता दूं, पहले इसको रोका जा सकता था। ये जो ऑटो डेबिट का ऑप्शन है या ईसीएस का ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शंस मिलते थे इंटरनेट बैंकिंग में, या बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता था या एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, उसके जरिए रोका जा सकता था। लेकिन अभी भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप बैंक में अगर जाते हैं, बैंक में जाके एक एप्लीकेशन लिख के जमा करेंगे कि आपको ईसीएस को रोकना है। और कभी कभी होता है कि बैंक वाले एक्सेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट, लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं एनओसी लेकर आने के लिए, यानी कि पहले आपका जो लोन चल रहा है उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आइए, उसके बाद ही हम इसको रोकेंगे। ऐसे अदर तरीके से नहीं रोक सकते। तो मैं मेनली कहूँ तो जब तक आप लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ईसीएस को रोक पाना काफ़ी ज़्यादा टफ है। और मैं बोलूँ तो अगर आपके बैंक में कोई सेटिंग नहीं है तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज़ और जो आप लोगों को दोस्तों जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बैंक बंद कर देने से सॉल्यूशन मिल जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जनरली मैं ये बताऊंगा कि आप बैंक को बंद ना करें। अगर आप बैंक को बंद कर देंगे खुद से जाकर तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको दोस्तों आ सकती है, और वो दिक्कत ये है कि कंपनी क्लेम कर देगी कि आपने जानबूझ के बैंक को इसीलिए बंद किया क्योंकि आप उनके साथ फ्रॉड करना चाहते थे। तो यहाँ पे फ्रॉड का केस बन सकता है, इसीलिए आप डायरेक्टली बैंक को बंद नहीं करें। बैंक खुद आपका अकाउंट बंद करेगा, और वो बैंक आपका अकाउंट खुद कैसे बंद करेगा वो भी आप लोग दोस्तों ध्यान से सुनिए। अब मेरा 1 साल तक मैंने ड्यू रखा, मेरा पैसा -30,000 हो गया और मैंने बैंक में अपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। अब अगर मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं करूँगा तो मेरा अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली बैंक वाले क्लोज कर देंगे। भले ही वो माइनस में रहे फिर भी
वो क्लोज कर देंगे या फिर उसको बीच में रोक देंगे, अब मेरे अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि बैंक वाले मुझे कभी कभी हो सकता है कि कॉल करके बोले कि आपका अकाउंट में पैसा जो है वो निगेटिव में, आप आके जमा करें, लेकिन वो आपके घर नहीं आएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, बस आपको कैजुअली कहेंगे। आपके ऊपर है, आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, पेमेंट नहीं भी करना चाहते तो भी वहां पे बैंक आपको ज्यादा फोर्स नहीं करेगी और आपका अकाउंट भी अब क्लोज हो जाएगा। तो बैंक ने खुद से आपका अकाउंट क्लोज कर दिया, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही आपको कोई एक्शन लेना पड़ा। यानी मेरे कहने का मतलब ये समझिए कि अगर ईसीएस जिस अकाउंट में बाउंस हो रहा है उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन ना करके आपको उस अकाउंट को खाली करके छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली 2-3 साल बाद, 4 साल बाद आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो यही एक तरीका है जिससे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बताया है नॉर्मल बैंक्स के लिए। बाकी जो अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो फिर आपको पेमेंट दोस्तों करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आपकी सैलरी में से पैसा कटता रहेगा, निगेटिव में जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। या तो आप सैलरी अकाउंट चेंज करा लें, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे दोस्तों कोई और उपाय नहीं दिखा जाएगा। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो काफ़ी लोग पूछते हैं सैलरी अकाउंट को लेकर, तो सैलरी अकाउंट को लेकर भी दोस्तों सेम चीज़ है कि अगर आप सैलरी अकाउंट अपना चेंज कराते हैं तभी आपको यहाँ पे राहत मिलेगी, नहीं तो फिर आपको लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। यही 2 काम है जो आप कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों भी फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। या तीसरा एक और ये उपाय हो सकता है कि आप सैलरी अकाउंट से जो भी आपका लोन का ड्यू है उसको भर दें और उसके बाद फिर से नया लोन किसी और अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट को डाल के ले लें। ये भी आप कर सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल हुआ आपके लिए तब। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है ईसीएस से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात करेंगे केस के बारे में। क्या ईसीएस बाउंस करने पर केस होता है, क्या आपके ऊपर भी केस होगा? तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 25 लग सकता है, लेकिन कंपनियां सेक्शन 25 आपके ऊपर नहीं लगाएगी। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2017। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं आपके ऊपर दोस्तों लगेगा? क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं और आपको कोर्ट में लेके आते हैं तो अगर आपका लोन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो आपको 1 से 2 दिन में ही दोस्तों कोर्ट में बेल मिल जाएगी। आपको ज़्यादा तारीख पे जानी नहीं पड़ेगी, कोई भी लॉयर 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये लेकर उसको पूरी तरीके से क्लोज करवा देगा। क्योंकि ये कोई बड़ा केस नहीं है दोस्तों, एनआईए एक्ट के तहत आता है और यहाँ पर काफ़ी आसानी से आपको इसमें बेल मिल जाती है। तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते रहिए, और अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।